और कुल मिला के बात फिर यही आ जाती है कि कैसे हम देखें ईगो को, उसमें फिर योग ही आपकी मदद कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। आप चाहे जहाँ मर्जी चले जाएं, जहाँ ध्यान लगा लें, जहाँ दर्शन कर लें, सारी दौड़ लगा लें आप सारा जीवन, लेकिन अंत में आपको ध्यान करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने मन के साक्षी नहीं होंगे आप इन अंतःकरण की चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का फिर से इस श्रृंखला में स्वागत है जो पतंजलि योग सूत्र पर आधारित है। दुनिया के उच्चतम कोटि के ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र पर हम सब चर्चा कर रहे हैं और इसके द्वारा योग के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं, ताकि अनवरत आनंद और शांति हमारे जीवन में प्रवाहित होती रहे। अभी तक क्योंकि कुछ लोग पिछले सत्रों में उपस्थित नहीं थे, इसलिए अभी तक जो कुछ हमने सीखा है उसे बहुत जल्दी रिपीट कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो पतंजलि योग शास्त्र की शुरुआत होती है अथ योगा अनुशासनम से। अब हम योग अनुशासन की शुरुआत करते हैं। फिर आपको दूसरे सूत्र में पतंजलि मुनि बता देते हैं कि योग क्या है। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। इससे क्या होता है? पतंजलि मुनि कहते हैं इससे आप अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ऐसा होने से क्या होता है? ऐसा होने से आपकी बाहरी भागदौड़ खत्म हो जाती है, आपकी अनावश्यक कौतूहलता वो खत्म हो जाती है, आप स्थिर हो जाते हैं, आपका चित्त स्थिर हो जाता है। अन्य स्थितियों में चित्त की क्या स्थिति होती है? अन्य स्थितियों में वृत्ति के अनुरूप आप स्वयं को जानते समझते हैं। जैसी वृत्ति होती है वैसा आप स्वयं को मान लेते हैं। जिसमें काम का उदय होता है वृत्ति में, आप कामी जानते हैं। जिस समय क्रोध का उदय होता है उस समय आप जानते हैं कि आप क्रोधी हो गए हैं। ईर्ष्या आती तो ईर्ष्यालु हो जाते हैं। जैसी जैसी वृत्तियाँ चित्त में पैदा होती जाती हैं वैसे वैसे आप होते चले जाते हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। फिर वृत्तियों के कई प्रकार हैं, वो बताते हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट और 5 सभी के प्रकार। फिर आगे बताते हैं कि वृत्तियों को आप अभ्यास और वैराग्य के द्वारा रोक सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं, जिससे कि आप शांति का आनंद ले सकें, है ना। तो ये वृत्तियाँ ठीक से समझ में आनी चाहिए, तभी आप उसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो वृत्तियाँ बता देते हैं, फिर आपको कहते हैं कि इसको वैराग्य और अभ्यास से आप संयमित कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। फिर बताते हैं वैराग्य के प्रकार, पर वैराग्य, अपर वैराग्य, और कहते हैं कि इनके अभ्यास से आप धीरे धीरे करके संप्रज्ञात समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। संप्रज्ञात समाधि सध जाती है तो धीरे से आप असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। असंप्रज्ञात समाधि का अर्थ है निरालंब हो जाना, किसी पर आश्रित न रह जाना, अपने आनंद की दशा के लिए, सच्चिदानंद दशा के लिए बाह्य किसी वस्तु या परिस्थिति पर आश्रित नहीं रहना। उस स्थिति को आप प्राप्त कर लेते हैं। जब तक हम सामान्य व्यवहारिक जीवन में दूसरों पर निर्भर होकर जीवन जीते हैं तब तक इस दशा का थोड़ा भी बोध नहीं होता है। उस दशा का बोध होता है जब आप ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाते हैं एक आसन में बैठकर और कुछ समय के लिए असंप्रज्ञात समाधि का आनंद लेते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि इससे बड़ा आनंद तो इस जगत में कुछ हो ही नहीं सकता। जब इस अवस्था को कोई प्राप्त कर लेता है तो कहता है यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। जब वो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे और कुछ प्राप्त करने लायक कोई श्रेष्ठ चीज़ नहीं रह जाती है, और इस स्थिति में जो स्थित हो जाता है उसे बड़ा से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता है। तथाकथित सांसारिक दुख विचलित नहीं कर सकता है। वह दुख भी दुख नहीं रह जाता है जो बोधवान है उसके लिए, क्योंकि उसकी दृष्टि में जो होने योग्य है वही हो रहा है इस जगत में। लेकिन फिर भी अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो वह दुख भी
उस बोधवान को, उस स्थित प्रज्ञ को विचलित नहीं करता है। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा अपि विचाल्यते। तो असंप्रज्ञात समाधि अगर प्राप्त ना हो सके, अगर आपने सारा जीवन प्रयत्न किया लेकिन किसी वजह से आप योग भ्रष्ट हो गए, आप अपने पथ से विचलित हो गए किसी भी कारण से, पूर्व कर्मों के प्रारब्धवश, परिस्थितिवश आप उस उच्चतम ऊंचाई को हासिल ना कर सके, तो क्या होता है? तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले भी गीता में भी गीताकार श्री कृष्ण ने आपको आश्वासन दे दिया है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गति तत्र गच्छति। ऐसा व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, कभी भी प्राप्त नहीं होता दुर्गति को। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार के हमारे मन में ये शंका उठती है, जीवन की ढलान आती जा रही है अब धीरे धीरे करके, अब उतना उजाला जीवन में रह नहीं गया है, सांझ होने आई है, तो आपको ये भय सताने लगता है कि भाई क्या होगा मेरा, कहीं मैं दुर्गति को तो प्राप्त नहीं हो जाऊंगा। तो उसके लिए श्री कृष्ण आपको आश्वासन दे देते हैं कि प्राप्ये पुण्यकृता लोकान उष्विता शाश्वती क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। जो व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाता है वो किसी न किसी कुलीन व्यक्ति के घर में, अभिजात्य घराने में जन्म लेता है और उसे वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं जिससे कि वो अपनी आगे की यात्रा जारी रख सके। जहाँ उसने छोड़ा था पिछले जन्म में, वहाँ से वो शुरू करता है। इसलिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए। तो पतंजलि मुनि कहते हैं आपसे योग सूत्र में कि जब कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी दो स्थितियाँ हो सकती हैं नेक्स्ट जन्म में। दो स्थितियाँ हो सकती हैं पुनर्जन्म में। दो स्थितियाँ संभव है, पहला भव प्रत्यय और दूसरा उपाय प्रत्यय। जो बहुत ऊंचाई तक पहुंच जा चुके हैं, संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर चुके हैं, वो प्रकृति लय हो जाते हैं या फिर विदेह हो जाते हैं। जैसे हमने राजा जनक की कहानी सुनी, जैसे हमने नानक देव के बारे में आपको बताया कि कैसे वो प्रकृति लय थे, विदेह थे, शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं थे, बहुत छोटी अवस्था से ही। तो ऐसे लोगों के लिए जन्म लेना ही कारण होता है, केवल जन्म लेने की आवश्यकता है, बाकी सब किया हुआ रखा हुआ है। और बाकी जैसे सामान्य व्यक्ति हैं जो उस उच्चतम दशा को पहले जन्म में प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनके लिए उपाय प्रत्यय है। उपाय प्रत्यय में हमने जाना कि कैसे श्रद्धा, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा आदि के द्वारा आप इस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं मेहनत करके। लेकिन मन में ये सवाल उठता है सामान्य व्यक्ति के, भाई हम में इतनी बुद्धि नहीं, इतना शारीरिक बल नहीं, हम कैसे कर सकें, हमसे संभव नहीं होता है, इतना दिमाग चलता भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए पतंजलि मुनि ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा ईश्वर प्रणिधान वा, अथवा ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर उन्होंने ईश्वर क्या है इस बारे में बताया, पूरी बातें चली, हमने ईश्वर के बारे में जाना कि उस पुरुष विशेष का क्या नाम है जो क्लेश से, कर्म से, विपाक से, आशयों से रहित है, वह ईश्वर है। और ये ईश्वर प्राप्ति का विषय नहीं है, ये ईश्वर आपके योग में सहायक है, प्राप्ति का विषय नहीं है। तो उसको प्राप्त करके दर्शन नहीं करना है, ऐसा ईश्वर है पतंजलि मुनि का। उस ईश्वर का आश्रय लेते हैं आप तो आपकी यात्रा सुगम हो जाती है और आप जल्दी जल्दी तीव्र वेग से आप अपनी आत्मस्थिति को प्राप्त कर लेते हैं और आनंद से भर जाते हैं। निमित्त बनते हैं वो, ईश्वर निमित्त बनते हैं, प्राप्ति के विषय नहीं होते हैं, सहायक बनते हैं, वो साधन बन जाते हैं। सामान्य भक्ति मार्ग में हमने जाना कि वहाँ ईश्वर प्राप्ति का विषय है, लक्ष्य है, मंजिल है, जबकि पतंजलि मुनि का ईश्वर योग शास्त्र में वो सहायक है। ठीक है, वैसे अन्य लोग इसके अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं, लेकिन यथार्थ बात यही है कि पतंजलि मुनि के ईश्वर आपके सहायक हैं योग मार्ग में। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद हमने जाना कि कौन कौन से विक्षेप हैं जो आपको योग मार्ग में भ्रमित करते हैं।
परेशान करते हैं, विघ्न डालते हैं। आप बढ़िया से आसानी से उस मार्ग में चल पड़े हैं, लेकिन बीच बीच में विघ्न आने लगते हैं, वो डावाडोल करते हैं। आप वो 9 विक्षेपों की चर्चा हमने पिछले 2 सत्रों में की, फिर हमने उप विक्षेपों को भी जाना कि ये सब आपको आपके पथ से भ्रष्ट करने में लगे रहते हैं। इनसे फिर कैसे बचा जाए उसका उपाय आगे बताते हैं। तो उसने हमने पिछली बार क्या जाना, कौन कौन से वो उपाय थे, कैसे डील करना है लोगों को। मैत्री, बहुत सुंदर। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के द्वारा आपको ये जो चित्त के 5 विशेष मल हैं, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अपकार, असूया, इन सबको जीतना होता है। असूया का अर्थ होता है दूसरों के गुणों में दोष देखना। दूसरे गुणवान है फिर भी हम उसके गुण को देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे अहंकार को चोट लगती है। क्योंकि जैसे हम उसके गुणों को देखते हैं हम छोटे हो जाते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी हमने अपने आत्म का दर्शन नहीं किया है जो अपने आप में परिपूर्ण है, तो हम उसके गुणों का अवमूल्यन करने लगते हैं। ऐसा बहुत बार की होता है, जाने अनजाने में। हाँ, ईर्ष्या जैसा ही है ये, है ना। ईर्ष्या में आप दुखी हो जाते हैं दूसरे के सुख को देखकर। यहाँ पर आप प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों के द्वारा दूसरे के गुणों को नीचे गिरा के देखने की कोशिश करते हैं, अवमूल्यन करते हैं। अरे नहीं, वो तो इत्तेफाक की बात है, वरना उसमें कोई खास विशेषता नहीं है, ऐसा कहने लगते हैं। यद्यपि वो व्यक्ति बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच गया हो, लेकिन आप उसको मानना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपका अहंकार सिकुड़ने लगता है, छोटा पड़ने लगता है। और अहंकार अपने आप को हमेशा ही बलवान अस्तित्व में बनाए रखना चाहता है, इस पर अपना जो अस्तित्व मिटाना नहीं चाहता, ये ईगो है ना। ईगो को हर समय देखते रहने की आवश्यकता है। और कुल मिला के बात फिर यही आ जाती है कि कैसे हम देखें ईगो को, उस पर फिर योग ही आपकी मदद कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। आप चाहे जहाँ मर्जी चले जाएं, जहाँ ध्यान लगा लें, जहाँ दर्शन कर लें, सारी दौड़ लगा लें आप सारा जीवन, लेकिन अंत में आपको ध्यान करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने मन के साक्षी नहीं होंगे, आप इन अंतःकरण की चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे।